कुमार साहब आओ जी। आपके बिना कैसे चल जा रहा हर 4 साल के 5 साल के बाद बैलेट पेपर से हो जाओगे बैलेट पेपर से हो जाओ शिव कुमार को जरूरी खबर है। अच्छा वैसे तो मैं 100 लोगों का स्टाफ नहीं कर सकती। बात तो असेंबली के लिए है जो असेंबली को पूरी करनी है क्योंकि बहुत से लोगों की स्वीकृति वहाँ पेंडिंग है और आपकी वोट जो है बिना स्वीकृति के नहीं पड़ जाएगी। लिहाजा ये तो आपकी मांग हमसे होनी चाहिए जी, हमने आपकी अवगत करा दी। यदि वोट पड़ेगी तो आप किसी लोगों से पड़ेगी तो जल्दी से जल्दी लेकर आना चाहिए था। दूसरी मैं आप सबसे में पूछूंगा, हमारे वकील साहिबान के साथ जो घटना आपूर्ति हुई थी में केस किस स्तर पर पेंडिंग होंगे ताकि हम सब समाज के लिए जान सके कि वास्तविकता उसकी क्या होगी। और तीसरी जो पूरे प्रदेश के लिए है, सभी बारों में ये मामला है कि जो हमारे सदस्य हैं बाहर के
के सदस्य बन जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति यहाँ पर नहीं आ पाते। और जो लोग यहाँ पर संघर्षशील होते हैं, जिन लोगों के सामने समस्याएं होती हैं यहाँ के अधिकारियों के साथ में, यहाँ के कर्मचारियों के साथ में, उनके पदाधिकारियों का भविष्य तय करने के लिए वे गृहिणी होती हैं, जिनका वकालत से कुछ उसके बारे में थोड़ा टिप्पणी मैं चाहूंगा। यहाँ की समस्या में पूरे प्रदेश की समस्या, यानी कि हमारे भाग्य का फैसला हम एक अधिकारी से लड़ रहे हैं। यहाँ के लोग अधिकारी से लड़ते हैं, लेकिन जब हमारे अधिकारी बनेंगे तमाम बात है, वे लोग डिसाइड करेंगे कि यहाँ के सदस्य तो हैं, लेकिन यहाँ पे उन समस्याओं का उन्हें कोई मतलब नहीं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है प्रदेश की। तो और ये जो वकीलों की बात है किसानों वाली, ये तो मेरे ख्याल से आप ये मान के चले कि आप नया चैप्टर से पहले से पूरी करा चुके होंगे, क्योंकि शासन में आपका अच्छा खासा मामला है, फोटो मैंने देखे हैं, तो इसको आप कहें करा लें तो बेहतर हो गए। 2000 की जेल में डाल दें, यहाँ से नहीं मिल रहा। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि चेयरमैन सम्मानित सदन, पहले तो आज निर्वाचित जो अध्यक्ष सचिव और कमेटी है उसे बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से, और अध्यक्ष जी को बहुत बहुत, चेयरमैन साहब को बहुत बहुत बधाई। आपने इतना बड़ा संघर्ष अपने उसमें किया और इतिहास में एक बहुत बड़ा वो गया कि आपने जो है जो हापुड़ वाली घटना थी उस पर इतना संघर्ष करके वकीलों के मान सम्मान की जो लड़ाई लड़ी है आज तक किसी ने नहीं की है। वास्तव में बहुत मान सम्मान की लड़ाई लड़ी गई और अधिवक्ता समाज का जो पद आपने जो है पद बढ़ाया है, बहुत ही अच्छा काम है। आगे भी आप प्रयास करेंगे कि मेरा तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है चेयरमैन साहब से कि हम यहाँ कलेक्ट्रेट में बैठे हैं, जितने भी बहुत लगभग 150 के करीब वकील हो गए, वैसे तो रजिस्ट्रेशन 200-250 के करीब हो गए, पर यहाँ क्या हुआ चेयरमैन साहब, हमारी जो कोर्ट थी जिसकी आस पर हम बैठे थे वो मुजफ्फरनगर से आके और बाईपास निकल के और कैराना चले गए। हम यहाँ बैठे के बैठे ही रह गए। हमारे जो सीनियर अधिवक्ता है वे हमें आस लगाए रखे, भाई आवेगा कुछ ना कुछ आवेगा मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। अब समस्या क्या आ गई, वहां पूरा सेटअप कैराना में तैयार हो गया, में कोर्ट भी इच्छुक होगी और अधिवक्ता भी वहां अच्छे से काम कर रहे, हम वेके में ही रह गए। अब हमने शासन से फिर आगे अपनी डिमांड करी, साहब जो जुडिशरी की जो जगह पड़ी है वहां निर्माण शुरू हो जा, तो शासन से 40 करोड़ रुपए एक जिले को मिले, यानी शामली जिले के उसमें 40 करोड़ रुपए भी आ गए। काम अभी कोई शुरू नहीं हुआ। दूसरा, एक जो सिविल कोर्ट हमारी तहसील परिसर की थी वो भी कैराना चली हुई थी, जो शामली के ही नाम से थी। हमने पहले प्रयास ये था, पर ये हुआ कि भाई पहले जब सारी कोर्ट आ रही तो आप सिविल कोर्ट लेके क्या करोगे, वही बात रही। सारी कोर्ट भी वहां चली गई और हमारी मुंसिफ कोर्ट भी वहीं चली गई। अब कुछ दिन में चेयरमैन साहब यहाँ से ये कलेक्ट्रेट भी जा रही है अपने वहां नई जो इनका बन गया है गोरनी में भैंसवाल में, अब यहाँ रह जाएगी एक तहसील। तो हमारे लिए एक, हमारे जो नए अधिवक्ता है उनके लिए एक विकट समस्या भविष्य में उत्पन्न होने जा रही है। कैराना हम जा नहीं सकते, मुजफ्फरनगर हम जा नहीं पाएंगे, और यहाँ पे भी डिवाइडेशन दोनों जगह हो गया। तो मेरा तो चेयरमैन साहब से यही रिक्वेस्ट है कि चेयरमैन साहब बस इस बात को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर शामली जिले के अधिवक्ताओं के लिए इस समस्या का कुछ निस्तारण करा। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के चेयरमैन हमारे अध्यक्ष जी और सम्मानित साथियों, मैं आज जिलावार संघ की ओर से चेयरमैन साहब का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पिछली बार चेयरमैन साहब हमारे यहाँ वोट मांगने आए थे, उसके बाद आज पहली बार आए हैं। जो हमारे अधिवक्ताओं ने समस्या रखी, जैसे कुछ लोगों के COP
2022 के दिन में रिन्यूअल होने के लिए लग गए हैं, दिसंबर में हम जमा कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले भी जिनकी फीस भी जमा होगी 2020-21 तक के पेंडिंग पड़े हैं, उन्होंने अभी तक सीओपी नहीं है। अगर जानकारी थी तो वहाँ से कहने लगे वेरिफिकेशन में जा रहे डॉक्यूमेंट, लेकिन 2-3 साल में भी उनके आज तक वेरिफिकेशन नहीं हो गया। दिल्ली वाला प्रकरण है, दिल्ली में हमारे हीसिंग मलिक की है, इनका बेटा दिल्ली में रजिस्टर्ड था, यूपी में ट्रांसफर हो गया 2020 में। अब वो 2 साल से आपके यहाँ पर डबल फीस जा रही है, डबल फीस आपकी वोट कटी है, समझो हो जाएगा। फीस डबल कैसे बता रहे हैं तो इस तरह की हमारी समस्याएं जो उन सभी भी फाइल हमारी हाईकोर्ट में चली थी और वो जिले की घोषणा होगी, तहसील स्तर पर सभी घोषित होनी है सभी उसमें, लेकिन हमारी कुछ सभी गिनती आज तक आई। और हमारे 2020 में जिला न्यायालय के लिए भूमि जो चिन्हित हुई है 50 एकड़ भूमि की बाउंड्री हो चुकी है, लेकिन उसका बजट अभी तक नहीं मिला। अभी भी जब दिसंबर में हम फॉर्म जमा करने लगे सीओपी के, रजिस्ट्रार जनरल से मिले थे, कहने लगे 10 चीज़ों का 400 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ है, शामिल भी उसमें है, लेकिन हापुड़ और संभल 2 जिलों में जमीन फाइनल नहीं हुई अभी, वो विवाद चल रहा है। तो ये रिलीज कराने में जिला बार एसोसिएशन की मदद करे। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय विजेंद्र सिंह जी और हमारे संरक्षक, मेरी बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, आदरणीय अमित सिंह जी, नवनिर्वाचित अध्यक्ष बड़े भाई राकेश शर्मा जी, निवर्तमान महासचिव सत्येंद्र जी और इस सदन में हमारे तमाम सीनियर साथियों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और साथियों को भी प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन। आदरणीय बाबूजी महल सिंह जी ने पहली समस्या ये रखी कि किसान सम्मान निधि में अधिवक्ताओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो उसके लिए हम अभी जो भी बैठक होगी पहली उसमें रेजोल्यूशन लगाएंगे, शासन को अपने मांग पत्र भेज देंगे। ये एक हमको जो है जितना बताई गई है एक व्हाट्सएप लिस्ट बना के व्हाट्सएप कर देना ताकि हमें आसानी हो। दूसरी समस्या आदरणीय वीर सिंह जी ने रखी, क्या समस्या थी? सीओपी से संबंधित। सीओपी वाली समस्या तो हमारे हाथ की समस्या है, कोई समस्या है आपकी समस्या हमारी नहीं है, तो वो हमारी समस्या है, तो वो तो बहुत सारे आपके एक साथ ला करके हम आपके यहाँ पहुँचा देंगे। और उसका क्योंकि वेरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल फाइनल कर दिया कि वेरिफिकेशन कराना ही पड़ेगा, तो हमने इतनी लिबर्टी करा दी है कि 89 तक वाला का वेरिफिकेशन नहीं होना, तो वो वेरिफिकेशन में हम लोगों के यहाँ से पेपर जा चुके हैं, जवाब नहीं दे रही है। हमने सुप्रीम कोर्ट को भी लिख दिया, हाई पावर कमेटी बनी है उनको भी लिख दिया, बीसीआई को लिख दिया और अपना रेजोल्यूशन भी कर दिया। अगर नहीं आता है 1 महीने के 1.5 महीने के अंदर अंदर नहीं आता है कोई वेरिफिकेशन, तो हम मान लेंगे कि ठीक है, तो उस पर हम लोग जल्दी ही आपका जो सीओपी है वो प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। तीसरी बात, यहाँ की जो अदालतों की हापुड़ कांड अभी तो तीसरी समस्या जो व्यवहारिक समस्या है जो यहाँ से संबंधित है, जो भाई विवेक जी ने रखी कि कोर्ट की, तो कोर्ट के विषय में आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहे हैं कि आपकी जमीन अगर जहाँ चिन्हित हो गई है और उसकी बाउंड्री हो गई है, तो आप अपना एक डेलीगेशन लेके मेरे साथ चलिए, आपको चीफ से भी मिलवाएंगे और शासन में भी आपकी पैरवी करेंगे, आपको पैसा मिलेगा निश्चित रूप से जल्दी। जो कोई दिक्कत है उनकी होती है जिनके नुमाइंदे नहीं, जिनके पैरोकार नहीं होते। आपका पैरोकार तो आपके घर से यही बैठा है, बस आपको पकड़ना है, चलो जब आप कहेंगे मुख्यमंत्री से समय दिलवाएंगे, जब आप कहेंगे चीफ जस्टिस से टाइम दिलवाएंगे, और निश्चित रूप से कोई बड़ी समस्या नहीं है। तीसरी जो हापुड़ कांड का जो हापुड़ वाला मसला था, देखिए सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगू, मैं खुद ही देरी से आया हूँ, इसके बावजूद में आपने स्वागत कर दिया, फूल वूल डाल दिया, तो बहुत बड़ी बात है, क्षमा प्रार्थी हूँ। तो हालांकि मैं कल जो है दरअसल मैं प्रयागराज में था और सुबह हमारी गाड़ी कोहरे और एक चक्कर में काफी लेट आई, तो हम खुर्जा से ही लेट निकल पाए। तो ये जो हापुड़ वाला मसला हुआ, आपको बताएं हमने
ये मान लीजिए कि अगर कहीं कोई गलती भी हुई होगी तो इस वजह से हुई होगी हमसे आंदोलन में कि हम लोगों को भाई पहली बार हम मेंबर बने, उस प्रकरण में कहीं जानबूझकर हमने कहीं कोई गलती नहीं की। भाई साहब आपकी गलती और यो लगा लीजिए पूरा प्रयास, उसमें क्या हाई कोर्ट और लखनऊ बैंक दोनों बंद और यहाँ तक कि पूरा प्रदेश बंद। और एक और अच्छी बात आपकी बात रही कि टैक्स के एडवोकेट्स ने भी हमारे कहने पे तमाम उनके जो जीएसटी वीएसटी कार्यालय थे सब बंद करा दिए। और ये मान लीजिए ये सब जब हुआ तभी सरकार प्रेशर में, शुरू में कहीं सरकार हमारी सुनने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब प्रेशर बढ़ा, रजिस्ट्री ऑफिस बंद, ट्रेजरी बंद, जीएसटी का वसूली बंद, तो सरकार ने पूरा ताकत ये लगाई पर चेयरमैन को किसी भी तरीके से पकड़ो। लेकिन हमने स्पष्ट कर रखा था, हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं है, हमारा स्पष्ट एक ही बात है कि हमारा जो मांग पत्र है, दोषी अधिकारियों का ट्रांसफर हो, जो इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है जो उस मारपीट में शामिल थे वो सस्पेंड हो और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हों, और जो मुकदमे आंदोलन को कुचलने के लिए प्रदेश भर में दर्ज हुए वो वापस हो। ये हमारी मांगे थी। और एक हमने एडिशनल मांग को लास्ट में डाली थी, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें जब ये लगा लीजिए हमारे साथ राजनीति में भी राजनीति हो जाती है। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोगों ने, हम तो लगे थे आंदोलन करने, हम लगे थे अधिवक्ताओं के मान सम्मान को बचाने, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि पश्चिम का अध्यक्ष है ये फेल हो जाएगा, ऐसा लग रहा था। हमें ये भी लगी थी कि पश्चिम का हमारा नाम बदनाम ना हो जाए, इसलिए हम पूरी ताकत से लगे थे। तो वहां पूरा पश्चिम का खेल बना करके हमें निपटाने का भी काम लोगों ने कर दिया। तो उसमें भी आप ही के दम पर, आप ही की ताकत के बल पर हम वहां भी सफल हुए। उसका कारण कहा, हमने स्पष्ट कह दिया उन लोगों से जो हमारे पीछे लग रहे थे, हम अधिवक्ताओं के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें पीछे नहीं हटेंगे, हमारी कुर्सी जाती हो चली जाए। हमने हाई कोर्ट में भी यही कह दिया, जब हम पर ज्यादा प्रेशर डाला गया कि आप स्ट्राइक रिकॉल करिए, हमने कि चेयरमैन से इस्तीफा दे सकते हैं, स्ट्राइक रिकॉल कतई नहीं करेंगे। और जो लोग हमको इस राजनीति में फंसाकर, शिकार बनाकर अपदस्थ करना चाह रहे थे, हमने उनको भी बता दिया कि तुमको दौड़ा दौड़ा के गिरवाएंगे, अब की बार आना वोट मांगो। लोग कैसे गिरवा दोगे? मैंने कि पश्चिम का वोट तो सबको चाहिए। बोले कैसे गिरवा? हमने कहा पूरा पश्चिम में कह देंगे कि आपको पश्चिम का वोट तो चाहिए, लेकिन पश्चिम का चेयरमैन नहीं चाहिए। शांत हो गए सब लोग इस बात को सुनकर, क्योंकि बहुत बड़ा वोट है। और यहां से अभी भी आप लोग कितना भी कहें बाबूजी, अभी भी आपका 35 और 40% वोट एक नंबर का उधर चला जाता है अभी भी, जबकि आप इतना शोर करते हैं। चुनाव में हम लोग जब टहलते हैं, आपका जिला जिला तहसील तहसील, उस समय आप पूरा शोर बचता है, पूर्वांचल वोट नहीं देंगे, वोट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब चार्ट तैयार होता था तो हम देखते थे गया, इसमें भी 35% गया, इस जिले में भी गया 40%। ये स्थिति रहती है। लेकिन घर हम जाते हैं, शोर कोई नहीं बचाता। हाँ बाबू देंगे, अरे बाबू से कहाँ से आएंगे, गाजियाबाद से, मेरठ से, मुजफ्फरपुर देंगे, देता कोई नहीं। तो यहाँ शोर मचाते हैं। अगर हम लोग ये तय कर लेंगे तो बहुत ज्यादा तो फायदा नहीं कह सकते, लेकिन एक आध दो मेंबर की हमारी वृद्धि हो जाएगी। हालांकि फिर भी हम लोग बहुमत में तो आने वाले नहीं है, लेकिन फिर संख्या तो बननी ही चाहिए। तीसरी बात, आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा, मैं अध्यक्ष जी कि कोई संज्ञान में ला दूं, मैं चुनाव के दौरान कभी भी शामली नहीं आया था, ना मैं चुनाव में वोट मांगने शामली आया था। मैं बिना बुलाए अभी कुछ दिन पहले शामली आया था, मुझे तब भी किसी ने नहीं बुलाया, मैं स्वयं ही आया था। अध्यक्ष जी मुझ पे इस बात का कुछ ये नहीं कह सकता कि वोट मांगने कभी नहीं आया था, शामली बिना बुलाए मैं पिछली बार आया। आपकी बात तो हमने आपको वोट दे दी। हाँ, ये अच्छा, इसके अलावा जब भी मेरे संज्ञान में शामली का कोई मामला लाया जाता है, मैं प्राथमिकता से हल करने का काम करता हूं। जहां भी आपको मुझे मेरी आवश्यकता होगी, बीइंग चेयरमैन, आपका भाई, आपके पश्चिम का, आपका परिवार का होने के नाते, जब भी मुझे, चाहे हाईकोर्ट में आप कहें, चाहे आप शासन में कहें, जहां कहेंगे वहां आपकी मुलाकात, जहां भी आपके काम की पड़ेगा वहां मैं आपके काम को कराने में जितना
हो सकेगा हर संभव प्रयास करेंगे। और यहाँ की जो डेथ क्लेम की जो भी मेरे संज्ञान में लाया जाता है वो मैं हल कर रहा हूँ। बाकी जो भी शायद फाइल बताइए भैया उसको भेज देना, ये कभी दे दिया वो दे देना फोटो, तो उसको भी हम लोग इसे निश्चित रूप से जो भी समस्याएं यहाँ की कर देंगे। और बाकी जो भी हमारे संज्ञान में शामिल की समस्याएं लाई जाएंगी कि आंदोलन को चाहे बड़े बड़े अफसर हम लोगों से मिल रहे थे, लेकिन हम किसी अफसर के पास नहीं। हमसे जब भी कभी कोई बात हुई हमने से मिलने की किसी ने भी इच्छा जताई, हमने कहा बात हमसे ऑफिस में आई तो बात करेंगे और हुई। तो हमारी एक ही बात होती थी कि जब कई बड़े अफसरों ने हमसे पूछा भाई स्ट्राइक रिकॉर्ड कर लीजिए चेयरमैन साहब, हमने भी एक बात बताई सरकार आपको सस्पेंड कर दे, नौकरी से निकाल दे, कहाँ जाएंगे आप, कौन सुनवाई कराएगा, कौन को माध्यम बनाएंगे आप? तो सबका यही कहना होता था तो आप ही लोगों के पास आएंगे। तो मैंने कहा जो तबका तमाम समाज की, हर व्यक्ति की, हर क्षेत्र की समस्याओं के लिए लड़ता रहता है उस समाज को समाप्त कर देना क्यों चाहेंगे? तो सबका सहयोग मिला हम लोगों को और उसी की बदौलत हम लोगों को सफलता मिली। पहली बार ऐसा हुआ कि हमारी 100% मांगे मानी गई और लोग मान गए कि पश्चिम के 9 सीखिए चेयरमैन ने भी इतना बड़ा काम कर दिया। और सीखा क्या चेयरमैन होता तो क्या करता? तो आप ये लगा लीजिए जो अधिकारियों दोषी थे उसको उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा। दूसरा हमारा जो मुकदमे पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं के खिलाफ दर्ज हुए इस आंदोलन को कुचलने के लिए वो सब एक्सपंज कर दिए गए, ये हमारी मांग थी और वो हो गया। कहीं कोई मुकदमा पेंडिंग नहीं है, अगर हो तो हमें अवगत कराइए, खत्म करा दें, ये भी हमारी मांग। और दोषी अधिकारियों का ट्रांसफर हो, ट्रांसफर एक भी उस थाने में नहीं बचा, सब ट्रांसफर, कोई नहीं बचा। तो जो भी हमारी मांगें थी वो 100% पूरी हुई। उसके अलावा हमने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल भी उसमें लगाया कि ये भी हमारा पास होना चाहिए, तो उस पर तभी तत्काल समिति बना दी गई थी। उसमें प्रमुख सचिव विधायी, एडीजी प्रोसिक्यूशन और बार काउंसिल का एक नुमाइंदा उसमें रखा गया। प्रोटेक्शन बिल बनकर के तैयार है, हमने शासन को सौंप दिया, लॉ कमीशन को भेजा जा रहा है। जैसे ही लॉ कमीशन से आएगा उसको निश्चित रूप से, क्योंकि अब इस स्टेज में पहुंच गया है कि अब बहुत कुछ करना बाकी नहीं रहा है, तो अब तो जरा सा हम लोगों को एक आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। जिस दिन कर देंगे उस दिन निश्चित रूप से एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल भी लागू। कल्याणकारी वाली टिकट लगता है तो उस पर भी सहमति बन गई है। तो उसमें बस ये है, हमने कहा है कि उसको एक साथ हमारा फंड दे दें, तो हमारी ये जो विधवाएं हैं, हमारे जो डिसीज एडवोकेट्स हैं, तो उनको जल्दी से पैसा वो मिल जाए। तो उसमें सरकार की तरफ से ये हो रहा है कि वो 100 करोड़ करके देंगे 3 बार में, हम कह रहे हैं एक बार में देता। तो जैसा भी उसमें से कैबिनेट को उन्होंने पास भी कर दिया, जल्दी उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। और जो भी हमारे पेंडिंग एक्सपीरियंस हैं वो निश्चित रूप से बहुत जल्दी उनका भी हो जाएगा। और ये लगा लीजिए सभी मेरे सीनियर बैठे हैं, आप आगे पंक्ति में और सबके सीनियर आप ये लगा लो बाबूजी, इतना प्रयास करता हूँ मैं, जिस दिन से चेयरमैन बनाऊं और 5 महीने लगभग हुए, 5 महीने में 50 दिन में घर नहीं रहा। कल इलाहाबाद था, आज आपके यहाँ, कल फिर कहीं और आऊंगा। तो मेरा डेली का कहीं ना कहीं रह रहा है, और कभी शासन में, कभी हाई कोर्ट, कभी तो पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि जितना कुछ अच्छा हो सकता होगा वो निश्चित रूप से होगा। और प्रोटेक्शन बिल भी आपका हो जाएगा। इसके अलावा जो भी समस्याएं यहाँ की मेरे संज्ञान में लाई जाएंगी, शामली भी अध्यक्ष जी बैठे हैं और सचिव साहब शायद पानीपत चले गए हैं, तो जब भी आप हमारे संज्ञान में कोई लाएंगे वो निश्चित रूप से हो जाएगा। और आपका भवन लग गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें जितनी किताबों की लिस्ट आप दे दोगे, किताब काटी नहीं जाएगी, तमाम किताबों